वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को, आप चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो या किसी भी बोर्ड के हो, आप अपने बोर्ड एग्जाम में जब अपने आंसर लिखने जाते हो तो आपको मैं ऐसी 9 टिप्स दूंगा जो आपको इतनी ज़्यादा काम आएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आपका इंग्लिश का पेपर हो, हिंदी का पेपर हो, पॉल साइंस का हो, हिस्ट्री का हो, इकोनॉमिक्स का हो, फिजिकल एजुकेशन का हो, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, आपको ये ऐसी टिप्स हैं जो हर एग्जाम में काम आने वाली हैं। और अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आप टॉपर बनने की एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ जाओगे। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, केयरफुली देखना, ताकि ये जो 9 टिप्स हैं आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएं और आप इनको ध्यान में रखते हुए अपना पेपर लिखें। क्योंकि मुझे बहुत डिमांड आ रही थी बच्चों की कि सर आंसर राइटिंग के लिए कुछ टिप्स दे दीजिए। तो भाई ये ऐसी खतरनाक टिप्स होंगी जो आपको टॉपर जरूर बना देंगी अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हो। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी इसमें से टिप्स ना समझ आई हो या आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपका रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 एएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.eklavyastudypoint.com को विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिल जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपको बता दूं कि ये 9 टिप्स आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। इनको लिख लेना कहीं पे, ठीक है, ना लिख सको तो समझ लेना, दिमाग में बिठा लेना बस इन बातों को। इसमें आपकी जितनी भी क्वेरीज होती हैं जो आप मुझसे पूछते हो उन सभी का आंसर होगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपका इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम है सो मैंने इंग्लिश की अच्छी खासी एक्सप्लेनेशंस बना रखी है, समरी आप इसकी देख सकते हो अच्छे से जाके। और अगर आप चाहते हो कि आपको ये अलग अलग वीडियो नहीं देखनी है, एक वन शॉट वीडियो मिल जाए, तो मैंने वन शॉट वीडियो भी बना रखी है। ठीक है, फ्लेमिंगो विस्टास सब कुछ कवर कर रखा है मैंने, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अनसीन पैसेज को कैसे अटेम्प्ट करते हैं अच्छे से वो वीडियो भी मैंने बना रखी है। राइटिंग सेक्शन का भी वन शॉट मैंने बना रखा है, पोम्स का सब कुछ करवा रखा है। तो इंग्लिश का एग्जाम जिसका भी है सो वो जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना। इसके अलावा आपका जो भी एग्जाम है, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, पोल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक करते रहें। इस वीडियो के आपको लिंक्स मिल जाएंगी, ठीक है, और आप इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करना जो अंदर बताया जाएगा। सो पहली टिप है, टिप नंबर 1, 15 मिनट्स का यूज। जो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए टाइम दिया जाता है उसमें आपको सबसे पहले तो अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी है कि किस तरीके से आप अटेम्प्ट करने वाले हो अपने इस क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, स्ट्रेटेजी बनानी है, ना कि आपको बातें करनी है इधर उधर अपने दोस्तों से। ठीक है, सो वो जो 15 मिनट होंगे उसको आपको बहुत अच्छे से यूज करना है, बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है, यूटिलाइज करना है और अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है कि किस तरीके से आप कर सकते हो। और एक और काम कर सकते हो कि अनसीन पैसेज का आइडिया ले लो, आप एक बारी मोटी मोटी रीडिंग कर लो उसकी कि किस बारे में अनसीन पैसेज आ रखा है। क्योंकि मैं आपको कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप स्टार्टिंग में ही अनसीन पैसेज को अटेम्प्ट करो, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके नंबर कटवा दे, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो आपके सिलेबस से बाहर से आता है, यानी कि आपने कभी इसको पढ़ा नहीं होता, कभी देखा नहीं होता। अनसीन का मतलब यही होता है कि जिससे कभी आपकी मुलाकात ही नहीं हुई है। तो ऐसी चीजें आपको लास्ट में करनी चाहिए। आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही लास्ट इंप्रेशन होता है। अगर आप अपनी स्टार्टिंग करते हो राइटिंग सेक्शन से या लिटरेचर से जो आपको अच्छे से आता है तो आपको बहुत फायदा मिलेगा उसका, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो अनसीन पैसेज का आइडिया ले लो, सेंट्रल आइडिया कि इसमें किस बारे में बता रखा है। टिप नंबर 2 है कि आंसर को सीरियल वाइज लिखना है। जी नहीं, ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आपको सीरियल वाइज लिखना है कि 1 2 3 ऐसे लाइन से आंसर देने हैं। नो, फर्स्टली राइट दोज आंसर्स विच यू नो करेक्टली। आपको जो बहुत अच्छे से आते हैं, जिसको करने में आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, उन क्वेश्चंस को पहले करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको एनर्जी मिलेगी आगे के आंसर्स को भी मोटिवेटेड होकर लिखने के लिए। अदरवाइज अगर आप कोई पहला ही क्वेश्चन ऐसा उठा के बैठे हो सीरियल वाइज के चक्कर में कि जो आपको आता ही नहीं है, तो भाई इससे आपका जो मोरल है वो गिरेगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होने की बजाय उल्टी दिशा में जाएगा। ठीक है, तो आंसर्स को सीरियल वाइज नहीं लिखना होता, ये चीज याद रखना। ये टिप नंबर 2 थी मेरी, आपको जो पहले आता है वो आप वहां से स्टार्ट करोगे। टिप नंबर 3, क्या सिर्फ पेजेस भरने होते हैं? बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि सर लंबा आंसर लिखना है मुझे, बस पेजेस भरने हैं, बहुत सारा लिखना है। जी नहीं, आपको टू द पॉइंट और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देनी होती है। जितना ज्यादा आप कीवर्ड्स का यूज करोगे, आपने कभी भी देखा हो कि टीचर के पास जो आंसर की आती है उसके पास बड़े बड़े मतलब वो पैराग्राफ नहीं लिखे होते हैं आंसर्स के, वहां सिर्फ कीवर्ड्स लिखे होते हैं आंसर की के अंदर। और वो कीवर्ड्स क्या होते हैं कि जो मेन मेन कोई मतलब जो फ्रेजेस आए होते हैं आंसर के अंदर, जब आप
पढ़ते हो चैप्टर में भी, तो अगर आप उनको याद कर लेते हो और यूज करते हो अपने आंसर्स में, सो मैं आपको बता रहा हूँ पेजेस भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो टीचर होता है एग्जामिनर, वो सिर्फ वो कीवर्ड्स को चेक करता है, ठीक है। आप जब भी देखोगे, अगर किसी टॉपर की आंसर शीट देखोगे तो वहीं पे टिक किया होता है, या मतलब जहां पे चेक किया होता है जहां कीवर्ड्स हाईलाइट ही होते हैं, ठीक है। तो हाईलाइट जरूर कर देना अपने कीवर्ड्स को। सो आंसर को उतना ही लिखना है जितना पूछा गया है, ना कि आप बड़ा चढ़ा के पेज भरने के पीछे लग जाना। फोर्थ नंबर जो टिप है वो है क्वेश्चन को सही से चूज करो। आपको क्वेश्चंस में चॉइस मिलती है, ठीक है, आपको अथवा में मिलता है या और करके मिलता है, पर आप बहुत बारी जल्दी में होते हो तो आप एक ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाते हो जो आपको सही से नहीं आता था, पर आप जल्दी जल्दी में उसे कर देते हो, बाद में रेग्रेट होता है, आपको महसूस होता है कि मेरे को तो वो कर लेना चाहिए था, वो मुझे ज्यादा अच्छे से आता था। तो प्लीज आप उस क्वेश्चन को करो जो आपको ज्यादा अच्छे से आता हो। ओके, बहुत बारी ऐसा होता है बच्चे के साथ कि आप जल्दबाजी में, ठीक है, हबड़ तबड़ में वो क्वेश्चन कर बैठते हो जो अच्छे से नहीं आता। लेकिन आप हमेशा वो क्वेश्चन करो, सोचो, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो पहले कि कौन सा आपको ज्यादा अच्छे से आता है, उसके बाद ही करना। टिप नंबर 5, डोंट मिस एनी क्वेश्चन। देखिए, आप यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम तो दे नहीं रहे हो, आपको लिखना है। लिखोगे तो नंबर मिलेंगे उसके ऊपर, नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। खाली छोड़ने के तो नंबर है नहीं, लिखोगे तो क्या पता कि कुछ मिल जाए, ठीक है, कुछ ना कुछ कृपा बरस जाए। तो लिख के जरूर आना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता हो लास्ट में, उस पे भी कुछ ना कुछ लिखाना, जहां तक दिमाग दौड़ता है उससे रिलेटेड लिख देना, छोड़ना मत बस उसे। छोड़ोगे तो जीरो है उस पे, अगर कुछ ना कुछ लिख दोगे तो 1, 1.5, 2 नंबर तक आ सकता है आपका, एक तो पक्का आ जाएगा, यानी कि कुछ बढ़ोतरी ही होगी आपकी, घाटा नहीं होगा आपका उसमें, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन को मिस मत करना, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी, तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है, अटेम्प्ट। टिप नंबर 6 है डोंट वेस्ट टाइम ऑन डेकोरेशन। बहुत बच्चे क्या करते हैं, लाल, नीला, हरा, ठीक है, मतलब मल्टी कलर के पेन लेके जाएंगे और फिर हेडिंग लिखेंगे और साथ के साथ उसको सजाएंगे। मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि आप उसको साथ के साथ सजाओ। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं कि आपको अपना पेपर डेकोरेट करना चाहिए, परंतु कब, जब आप अपना पेपर 10-15 मिनट पहले खत्म कर रहे हो टाइम से। अगर आपका पेपर टाइम पे खत्म नहीं हो रहा और आप भाई सजाने में लगे हुए हो, तो आपको मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप डेकोरेशन करो। अगर आपकी स्पीड अच्छी है राइटिंग की, पेपर 10-15 मिनट पहले खत्म कर सकते हो, तो ही डेकोरेशन पे ध्यान देना, वरना साथ के साथ तो डेकोरेशन कभी मत करना, आपको आपकी डेकोरेशन लेट होगी, ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। आप बार बार डबल अंडरलाइन करते फिरोगे, कभी सजा रहे हो उसे, तो ऐसे आंसर लिखने का तो टाइम ही नहीं मिलेगा। सो ट्राई टू सेव टाइम, जितना सेव करोगे टाइम को, डेकोरेशन उतनी अच्छी हो पाएगी लास्ट में। साथ के साथ डेकोरेशन मत करते चलना। टिप नंबर 7, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। ये बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। देखिए, एग्जामिनर के पास बहुत सी कॉपियां आती है चेक करने के लिए, और उसमें राइटिंग एक बहुत अच्छा रोल अदा करती है, क्योंकि अगर आपकी राइटिंग साफ है तो सामने वाले को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, वो आपके कीवर्ड्स को अच्छे से समझ पाएगा, आपको नंबर दे जाएगा, ठीक है, आपको मिलेंगे उसके मार्क्स, ठीक है। अगर आप अच्छे से लिखते हो तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है इसका, क्योंकि वो आपकी आंसर शीट को देखते ही समझ जाएगा कि कोई समझदार बच्चा है जिसने साफ सुथरा लिखा है। हो सकता है वो अंदर आपका आंसर पूरे पढ़ने भी ना जाए, हो सकता है ऐसा, ठीक है, हालांकि वो पूरा पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, नीट एंड क्लीन है, खुला खुला लिखा है आपने, तो हो सकता है कि सिर्फ आपके कीवर्ड्स के ऊपर भी आपको नंबर मिल जाए। तो प्लीज अपनी राइटिंग सुधार लेना, थोड़ी सी स्पेसिंग जरूर दें, मतलब दो वर्डों के बीच में स्पेसिंग सही होनी चाहिए। आपको ज्यादा मिला मिला के नहीं लिखना है कि बहुत वो मिला हुआ लगे, ठीक है। और मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि पूरी खिचड़ी एक ही पेज पे नहीं बनानी, आपको एक्स्ट्रा शीट मिल जाएगी अगर भर जाती है, लेकिन थोड़ा खुला खुला और साफ साफ लिखें, ठीक है। सो ये टिप नंबर 7 थी। टिप नंबर 8 है डोंट पैनिक, वरना गजनी बन जाओगे। अब आपने गजनी को तो सुना ही होगा, क्या होता है, उसकी याददाश्त चली जाती है। तो अगर आप पैनिक कर जाते हो, कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जो खतरनाक सा है, जो आपको आता नहीं है, आप उसको ही सोच के अगर परेशान हो गए, तो आपको जो आता होगा आप वो भी भूल जाओगे, ठीक है। ये बहुत बच्चों के साथ होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता उसको साइड कर दो, जो आता है पहले उसको करो, ठीक है। लास्ट तक आते आते आपको अपने आप याद आ जाएगा जो आपको पैनिक कर रहा था। जो क्वेश्चन नहीं आता तो भी कुछ ना कुछ बना के लिख देना, पर इतना घबराना नहीं है, ठीक है। घबराने से आपको जो आता है वो भी आप भूल जाओगे। सो प्लीज डोंट पैनिक, ठीक है, ये आपको नुकसान दे सकता है। फिर है टिप नंबर 9, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसी हिसाब से आंसर देना, यानी कि वर्ड लिमिट का खास ध्यान रखें। जब भी आप लेटर लिखते हो या जब भी आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, उसकी वर्ड लिमिट पे जरूर ध्यान दें। शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हो तो उसकी भी वर्ड लिमिट पे जरूर ध्यान दें। जैसे कि क्या है कि अनसीन पैसेज में जो आपके यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, आप उसमें पेजेस भरने मत लग जाना कि एक एक नंबर वाले में भी आप 5-5, 6-6 लाइनें भर रहे हो, ठीक है। वर्ड लिमिट का ध्यान रखोगे जब भी टाइम पे पेपर होगा। और अगर आप ज्यादा भरते जाओगे, वर्ड लिमिट के ऊपर अगर आप ध्यान नहीं
नहीं दोगे सो आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, टाइम बहुत ज्यादा आपका वेस्ट होगा। सो वर्ड लिमिट में लिखो, टू द पॉइंट लिखो एंड चेक योर आंसर शीट एट द एंड। आप लास्ट में देख लें अच्छे से कि कुछ छूटा तो नहीं है, अगर कुछ छूट गया हो नहीं आता तो भी लिख दो उसे, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी, मिलेगा उसके ऊपर भी नंबर आपको लिखे हुए पे। सो बहुत बच्चे वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं रखते और सिर्फ शीट्स भरते जाते हैं और बाद में टाइम नहीं बचता तो वो कहते हैं कि सर हमारा पेपर इतने मार्क्स का छूट गया। सो यही मेरी टिप्स थी, अगर आप इन सबको फॉलो करोगे तो शायद आप बहुत अच्छे खासे अपने नंबर बना लोगे, ठीक है। ये मेरे को लगा कि बहुत जरूरी था आप सबको बताना कि इसमें बहुत से ऐसे मतलब क्वेश्चन से जो आ चुके हैं। सो ये वन शॉट वीडियोस जिसकी मैं बात कर रहा था मैंने बना दी है और अदर सब्जेक्ट्स की वन शॉट वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। सो इंग्लिश के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन अभी चेक कर लेना, आपको ये लिंक्स मिल जाएंगी लगी हुई। सो इसमें आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, इंग्लिश की कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सो यही था आज की इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी एंड ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।